अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की क्रिकेट में आजकल दो इशू बहुत ही हाइप क्रिएट किए हुए हैं। एक तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कोचेस, दूसरा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कैप्टन। तो दोनों ही मेरे ख्याल में अब हल होने के करीब है ये मामला जो अटके हुए थे। तो सिलेक्टर्स जो काकुल में ट्रेनिंग कैंप है उसमें बाबर आजम से मुलाकात हुई है उनकी, और उनको मनाया जा रहा है बाबर आजम को आप टी20 की कैप्टनसी का चार्ज संभाल लें। तो बाबर आजम है मानने का नाम ही नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कैप्टन आपने बनाना है तो पूरे तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाए, और मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितने अरसे के लिए कैप्टन बनूंगा। ये भी मुझे पता होना चाहिए, फिर जाकर मैं कप्तानी कबूल कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो मेरे ख्याल में बाबर के लिए कप्तानी सूट भी इसीलिए करती है। अगर उनको पूरे जो तीनों फॉर्मेट हैं उनके लिए कप्तान बनाया जाता है तो दी बेस्ट है। अगर बाबर आजम कप्तान ना भी हो तो वो एक बड़ा बैट्समैन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कप्तानी से। जब से उसने कप्तानी छोड़ी है, जो इशू बना हुआ था शहनशाह अफरीदी कैप्टन बने हैं, तो तब से बाबर आजम का जो बल्ला है रन्स उगने लगा है और बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं, ना वो टीम से ड्रॉप हो सकते हैं। बड़ा नाम है, बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम। तो वो कप्तानी अगर हासिल करना चाहते हैं तो वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी लेना चाहते हैं, सिर्फ टी20 की कप्तानी वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कप्तानी तीनों फॉर्मेट की चाहिए, अदरवाइज मैं कप्तान नहीं बन रहा। तो कुछ लोग जो हैं शहनशाह अफरीदी के दोस्त वगैरह जो उनको उनकी फेवर में हैं, तो वो बाबर आजम को भी समझा रहे हैं कि ज़रा आप शहनशाह अफरीदी के हक में स्टेप डाउन कर जाएं, तो उनको उनकी कप्तानी ज़रा बरकरार रहे। तो मेरे ख्याल में शहनशाह अफरीदी की जो कप्तानी है वो डिसाइड करनी है पीसीबी ने, या फिर जो कमेटी बनी है सिलेक्शन कमेटी, तो उनको सबको पता है कि शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस क्या है, कैप्टन मटेरियल है या नहीं। तो शहनशाह अफरीदी में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, कोई खासियत नहीं है कि उनको कैप्टन बनाया जाए, और ना ही वो टीम को इकट्ठा लेकर चल सकते हैं। टीम में ग्रुपिंग पहले भी थी, आज भी हैं, और पता नहीं फिर भी रहेंगी। मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा है कि सियासत को ख़त्म करूंगा जो टीम में चल रही है, तो देखेंगे कि ये कब ख़त्म होगी। तो ये जो मशवरे दे रहे हैं शहनशाह अफरीदी के हक में स्टेप डाउन होने के बाबर आजम को, तो उनको तब पता नहीं था जब एक गलत तरीके से उनको लॉबिंग करके कप्तानी से हटाया गया। एक अच्छे बैट्समैन को आउट ऑफ फॉर्म रहे हुए इसी अंडर प्रेशर में, वो प्रेशर में रहकर उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं हुई। हालांकि वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, और जो टूर था उससे पहले, उसमें किसी भी खिलाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सारे नाकस प्लेयर थे पाकिस्तान की टीम में। सारा जो कसूर बना दिया गया बाबर आजम का, फिर उनसे कप्तानी छीन ली गई। ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनके बेटे संभाल रहे थे सारे मामला। जका अशरफ, उनको क्रिकेट का दूर दूर तक पता नहीं। आते बस कुर्सी पर बैठकर, दूसरे जो नीचे होता है स्टाफ वही सारा कोई संभालता है, और जिसका जो मन चाहता है करता है। वो अपना पर्ची खिलाड़ी खिला रहे थे। वो भी अब चेयरमैन पीसीबी जो नए आए हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने इसको आकर इस कल्चर को खत्म किया है। जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है, सात उसमें मुश्तमिल होंगे लोग, तो वो अपने फैसले करेंगे, वोट के जरिए कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कौन सा खिलाड़ी सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो कैप्टन भी वही डिसाइड करेंगे। तो बाबर आजम ने जी ओवरऑल एंड यही किया है कि मुझे कप्तानी चाहिए तो तीनों फॉर्मेट की, अदरवाइज मैं कप्तान नहीं बनने वाला। अब उनके घर वाले भी, उन्होंने उनको समझाया है कि ये जलालत बार बार नहीं उठाई जाती, ना ही उठानी है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप पहले कप्तानी कर चुके हैं, और जो हालात आपने देखे हैं वो अब दोबारा नहीं देखे जा सकते। लिहाजा आपको अगर कप्तानी मिलती है तो तीनों फॉर्मेट की मिलनी चाहिए। तो आपको देखना भी चाहिए पीसीबी को कि टेस्ट क्रिकेट में जो आपने कैप्टन बनाया हुआ है वो भी इस काबिल है, अहल है क्रिकेट कप्तान बनने का। तो पीसीबी को जरा सोचना पड़ेगा। बाबर आजम को कप्तान बनाने के लिए उनको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देना पड़ेगी, क्योंकि वो अच्छे बैटर हैं और उनमें सलाहियत है। लड़के अच्छा खेलेंगे तो पाकिस्तान की टीम जीतेगी। ग्रुपिंग खत्म होगी तो पाकिस्तान की टीम ऊपर जाएगी। तो यही सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो खराब है। तो पीसीबी को इस जो ये मैटर चल रहे हैं टीम में, तो इसको सियासत को खत्म करना पड़ेगा जी। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कोचेस, जो कोचेस मसला बना हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। कोई भी कोच पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करने के लिए तैयार नहीं है। फॉरेन कोचेस को पीसीबी जोर लगा रहा है लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। लेकिन अब दो नाम जो है डिसाइड हो चुके हैं। गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल के लिए, सॉरी हाँ, व्हाइट बॉल के लिए, और रेड बॉल के लिए वो है जी जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन। तो दोनों को मेरे ख्याल में वो डिसाइड कर लिया गया है, उनसे मामलात भी तय कर लिए गए हैं। लेकिन एक वो, जैसा कि पीसीबी का रूल है,
उसकी वो एप्लीकेशन वगैरह निकालते एडवर्टाइज करते हैं, वो एप्लीकेशन आएंगी, फिर उनको देखा जाएगा, उनका जो भी तरीकाकार है, तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। तो वो एक खानापुरी बराए नाम, लेकिन कोचेस तो डिसाइड कर लिए गए हैं, उनको जो है ऐसे ही ज़लालत उठाना पड़ेगी, जो भी दरखास्तें अपनी जमा करवा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोचेस जो हैं पाकिस्तान को मिल चुके हैं, अभी सिर्फ नाम अनाउंस करना उनका बाकी है, उनसे बात हो चुकी है। तो पाकिस्तान के ये दोनों मसाइल हल होने के करीब हैं, और बाबर आजम काकूल में प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं, और उम्रा करके वो आ चुके हैं, उनको उम्रा करने की भी मुबारकबाद। तो प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे हैं, उनका बल्ला भी बड़ा फॉर्म में है, और सेलेक्टर भी उनसे मिले हैं। तो बहुत अच्छी-अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो जो अच्छा खेलेगा वही पाकिस्तान की टीम का कैप्टन हो सकता है। शहीन शाह अफरीदी अच्छा करते तो वो कैप्टन रहते। शहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस रही है पीएसएल में या फिर न्यूजीलैंड के टूर पर, ऊपर से उनकी वो अपनी मनमानियां जो करते रहे बैटिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद, वो खुद आ जाते थे, या फिर बगैर किसी परफॉर्मेंस के नीचे से उठाकर किसी और को ऊपर भेज दिया। तो सारे गलत फैसले किए उन्होंने। यही वजह बनी है उनको कप्तानी से उतारने की। उसके बाद उनके जो सुसर हैं वो भी फट पड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी को कप्तानी देनी ही थी, तो थोड़ा लंबा अरसा उनको चलाएं। एक सीरीज से ये तो नहीं डिसाइड किया जाता कि ये खिलाड़ी अच्छा नहीं है या नहीं परफॉर्म कर सकता कप्तानी में। तो भाई आपने और सब ने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, और कप्तानी भी देख ली है। कप्तानी उसके बस की बात नहीं है, उसकी तो जो पेस है, जब से वो कप्तान बना है तो उसको बॉलिंग करना भूल गया, वो बैटिंग करनी शुरू कर दी उसने। तो शायद अफरीदी को भी जरा सोचना पड़ेगा, अपने दामाद को समझाएं कि वो कैप्टन मटेरियल है ही नहीं। अच्छे बॉलर हैं, खेलें, प्रैक्टिस करें, विकेटें लेने की तरफ जाएं। तो विकेटें भी उनकी कम हो रही हैं। उससे जो जूनियर बॉलर है मोहम्मद अली, पीएसएल में बहुत जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, बहुत विकेटें ली उन्होंने। तो हाईएस्ट विकेट टेकर है उसामा मीर, लेकिन शहनशाह अफरीदी 12-13 विकेट लेने में कामयाब हुए पीएसएल में। तो हालांकि पाकिस्तान के ये मेन पिलर हैं शहनशाह अफरीदी, इनका एक नाम है दूसरी टीमों के लिए, लेकिन शहनशाह अफरीदी की ना वो पेस रही है, ना वो उसमें स्पीड है। तो शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग ही वीक हो चुकी है, सिर्फ वो बैटिंग पर आजकल उनका फोकस है, और शहनशाह अफरीदी की जो कप्तानी है इसी वजह से जा रही है। तो पीसीबी का जो भी ऑर्डर होगा शहनशाह अफरीदी को मानना पड़ेगा। सपोर्ट करने वाले तो कहते हैं, पहले भी उन्होंने सपोर्ट करके शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनवाया। अगर उसको रिटेन करते हैं पीसीबी तो करें, लेकिन किस बेस पर करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो शहनशाह अफरीदी का मेरे ख्याल में कप्तान होना बनता ही नहीं है। तो उसके बाद जो टीम होगी मेरिट पर सिलेक्ट होगी। तो ट्रेनिंग कैंप जो शुरू है उसमें पीसीबी की तरफ से जो ट्रेनिंग कैंप लगाया गया काकुल में, तो बहुत ही हार्ड किस्म की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। खिलाड़ियों को अच्छा खासा भगाया जा रहा है 2-2 किलोमीटर, और उसके बाद उनको जो थकावट हो रही है तो वो कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इतनी थकावट हो जाती है। तो वो बहुत ही टफ किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी, तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें से टीम को सिलेक्ट करेगी जो टी20 वर्ल्ड कप में जाएगी पाकिस्तान की तरफ से टाइटल को विन करने के लिए। उसके बाद न्यूजीलैंड आ रही है पाकिस्तान में, उसके बाद आयरलैंड जाना है पाकिस्तान की टीम ने, और इंग्लैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। बहुत ढेरों क्रिकेट पाकिस्तान के लिए आने वाली है, और पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट है तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम हमेशा जीते। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो चेयरमैन पीसीबी आए हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, तो वो बहुत ही अच्छी और नेक लग रही हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को वो जो असल रास्ता है उस पर वो लाने के लिए डट चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा वक्त आ जाए, तो इंशाल्लाह आएगा। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।